हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमांशी क्लासेस। एस्टेट 2023 आने ही वाला है, तो इसके हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। तो मैंने कुछ पेपर ऐसे सॉल्व किए हैं जिसकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। तो सबसे पहले हम सीडीपी सेक्शन करेंगे, टीजीटी साइंस 2021 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट गाइडेंस। गाइडेंस के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? गाइडेंस इज हेल्पिंग द इंडिविजुअल हिमसेल्फ एफर्ट ओनली। गाइडेंस क्या है कि किसी इंडिविजुअल की हेल्प करना कि तुम दूसरों के एफर्ट से ही कामयाब होगे। ये तो मतलब कि तुम आगे बढ़ोगे। तो ये तो गलत है ना, कि गाइडेंस है हेल्प करना, गाइड करना, लेकिन थ्रू अदर एफर्ट ओनली नहीं, थ्रू ओन एफर्ट। खुद एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे ना, ठीक है, तो खुद एफर्ट करने पड़ेंगे। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट क्या है कि क्वेश्चन में क्या था, स्टेटमेंट गिवन थी, हमको बतानी थी किस टाइप ऑफ थिंकिंग है ये। अ टाइप ऑफ थिंकिंग इन विच वंस इंटरप्रेट सेंसिएशन विद एक्सपीरियंस नोन एज, कि मतलब कि वो थिंकिंग जिसमें सेंसिएशन और थ्रू इंटरप्रेटेट करते हैं, उसको परसेप्चुअल थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, फिर ऐसी मैंने परसेप्चुअल थिंकिंग था क्वेश्चन में तो इसके रिलेटेड मैंने जो टाइप ऑफ थिंकिंग है वो पढ़ ली थी। ठीक है, वो मतलब लिखिए, नोट करिए, मतलब जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसी एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते होंगे हम वही सारे करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होती है? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में ना हम कि क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर क्या हुआ है उसको जज करेंगे कि व्हाट हैपन और हाउ दिस हैपन। ठीक है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का ही पार्ट है इस कि ये प्रोसेस ऑफ एंड मेकिंग जजमेंट अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड, कि एनालाइज करना और फिर देखना कि क्या हुआ है। फिर क्रिएटिव थिंकिंग मतलब किसी क्रिएटिव नाम से क्लियर है कि किसी न्यू चीज़ को क्रिएट करना ना, किसी यूनिक वे में, उसको क्रिएटिव थिंकिंग कहेंगे। द पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंकिंग विच इन्वॉल्व रीचिंग आउट फॉर द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इन अ यूनिक नॉवल वे इज़ नॉन एज क्रिएटिव थिंकिंग। और क्रिटिकल थिंकिंग क्या होगा कि वो क्रिटिकल थिंकिंग कुछ क्रिटिकल सोचना, मतलब कुछ ऐसा जिसके बारे में हमें नहीं पता उसके बारे में सोचना, है ना। द एबिलिटी टू अप्लाई रीजनिंग एंड लॉजिक टू न्यू और अनफेमिलियर सिचुएशन, आइडियाज़ एंड ओपिनियन, कि न्यू चीज़ के बारे में, कुछ अनफेमिलियर सिचुएशन के बारे में आइडिया क्रिएट, लॉजिक लगाना, रीजनिंग करना, ठीक है, आइडियाज़ निकालना, तो वो दैट इज़ नॉन एज अ क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन के हमने से रिलेटेड पार्ट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि रॉन्ग स्टेटमेंट थे अबाउट सेंटिमेंट। सेंटिमेंट क्या है और सेंटिमेंट के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट थी। तो ऑप्शन में और भी स्टेटमेंट थी, तो उसमें जो स्टेटमेंट गलत थी वो ये थी कि सेंटिमेंट आर इनिशिएट। सेंटिमेंट जो है जन्मजात होते हैं, तो जन्मजात नहीं होते, क्योंकि सेंटिमेंट क्या है, ये इमोशन से अलग होते हैं थोड़े से। सेंटिमेंट हमारे जन्म होने के बाद हमारे अंदर ये फीलिंग होती है, एक तरह की फीलिंग है ये। और ये कब, जैसे अगर हम किसी हार्ड फैमिली में, मतलब जहाँ पर माहौल थोड़ा हार्ड है, तो हमारा जो सेंटिमेंट है वो भी हम थोड़े हार्ड रूट टाइप के होंगे, क्योंकि हमारे आसपास के लोग ऐसे हैं। तो अगर सॉफ्ट होंगे तो हम थोड़ा, हमारा नेचर भी थोड़ा सॉफ्ट होगा। तो ये सेंटिमेंट जो है हम इन्वायरमेंट से अडेप्ट करते हैं। दिस इज़ नॉट इनिशिएट। ठीक है, नेक्स्ट ओल्डेस्ट मेथड फॉर द स्टडी ऑफ बिहेवियर। ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है ओल्डेस्ट मेथड है, जिसको विलियम वोट ने बनाया था। और क्लिनिकल मेथड जो है वो केस स्टडी मेथड है। और रॉन्ग करेक्टरिस्टिक ऑफ डेलिक्वेंट, मतलब रॉन्ग करेक्टरिस्टिक बतानी है डेलिक्वेंट के बारे में, जो मतलब कोई उसके बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट थी, कुछ स्टेटमेंट गिवन थी। तो उसमें ये थी एस्थेटिक इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब खिलाड़ियों की तरह मतलब काम करना या पार्टिसिपेट करना। तो अपराधी बालक तो ऐसा नहीं करेगा ना, वो मतलब ये तो एक्टिव बंदों की एथलेटिक्स की प्रॉपर्टी, मतलब करेक्टरिस्टिक है। तो ये अपराधी बालक तो अपराध ही करेगा और आलसी होगा, कुछ भी उसमें अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, और ये है गुड क्वालिटी। नेक्स्ट, करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द लर्निंग थ्योरी ऑफ बंडूरा। बंडूरा के अकॉर्डिंग लॉजिकल ऑर्डर निकालना था। तो सबसे पहले अटेंशन, फिर रिटेंशन, फिर प्रोडक्शन एंड देन मोटिवेशन। दिस इज़ द
बंडूरा के अकॉर्डिंग ये लॉजिकल ऑर्डर था कि अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट थी हु स्टेट पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ इनिशिएट एंड एक्वायर्ड डिस्पोजिशन। पर्सनैलिटी क्या है? सम टोटल ऑफ इनिशिएट और एक्वायर्ड, मतलब कि जो जन्मजात और जो एक्वायर किया है, तो वो किसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट थी? ये वैलेंटाइन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट थी, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट पैटर्न इज़ अनप्रेडिक्टेबल, ये क्या थी? ये रॉन्ग स्टेटमेंट थी, क्योंकि डेवलपमेंट पैटर्न क्या होता है? प्रेडिक्टेबल होता है। हम एक स्टेज में हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये बच्चा बड़े होके ऐसा बनेगा, या इसका नेचर ऐसा होगा, या इसकी हाइट इतनी होगी। तो डेवलपमेंट, नेचर नहीं, डेवलपमेंट की मतलब ग्रोथ, हम कह सकते हैं कि हाँ ये इतना ही डेवलप होगा, इसके बाद ये डेवलप नहीं होगा, तो ये प्रेडिक्टेबल होता है। फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 13, क्वेश्चन नंबर 13, गर्ल सरपासेस बॉय फिजिकली तो इन द एडोलसेंस। आपको पता ही है गर्ल्स ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है देन बॉय से, जब कौन सी एज में? एडोलसेंस की एज में, ठीक है। नेक्स्ट, द सब्जेक्ट मैटर फॉर द स्टडी ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, कौन सा सब्जेक्ट मैटर था? तो मेंटल एंड बिहेवियर प्रोसेस एज अ होल। नेक्स्ट, फ्रूड के क्वेश्चन था फ्रूड के ऊपर, तो फ्रूड के अकॉर्डिंग 5 स्टेजेस होती है: ओरल स्टेज, एनल स्टेज, पैलिक स्टेज और लेटेंशियल स्टेज और जेनेशियल स्टेज। जो इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स था, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स क्या था? गर्ल सेंस ऑफ अफेक्शन फॉर हिज फादर। उल्टा होता है कि गर्ल्स जो है मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो इसलिए जो ये क्या होता है? इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? गर्ल्स जो हैं अपने सेंस करती हैं अफेक्शन फॉर द फादर, और के हैं बॉय सेंस ऑफ अफेक्शन फॉर हिज मदर। जो ऑडिपस होता है कि बॉयज़ जो हैं मदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू फ्रूट अपोजिट जेंडर की वो होते हैं, अट्रैक्शन होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉ ऑफ रिग्रेशन क्या है कि मतलब जैसे कुछ पेरेंट्स हैं इंटेलिजेंट होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनका बच्चा भी इंटेलिजेंट हो। पेरेंट डॉक्टर है तो ज़रूरी नहीं है बच्चा भी डॉक्टर हो, या टीचर है तो ज़रूरी नहीं है बच्चा भी टीचर हो। मतलब इतना ये ज़रूरी नहीं है कि जितने पेरेंट्स इंटेलिजेंट है उनका बच्चा भी उतना ही इंटेलिजेंट हो। तो ये लॉ ऑफ रिग्रेशन है। सम टाइम द चिल्ड्रन ऑफ गिफ्टेड आर लेस इंटेलिजेंस देन देयर पेरेंट और वाइस वर्सा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप नालायक, मतलब इतने इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, और बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है तो माँ बाप इंटेलिजेंट, मतलब वाइस वर्सा। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ प्रपोज बाय सर फ्रांसिस गाल्टन ने इसको प्रपोज किया था, ठीक है। इसके बाद क्या है? देखो, करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंट्रोवर्ट थिंकिंग टाइप्स पर्सनैलिटी। ये इसकी इंट्रोवर्टेड थिंकिंग होती है, उसकी करेक्टरिस्टिक बतानी है। एब्जॉर्ब इन हिज ओन इंटेलेक्चुअल परसूट, मतलब अपने ही विचारों में ये खोए रहते हैं। ये कौन सी टाइप ऑफ थिंकिंग का एग्जांपल है? इंट्रोवर्ट थिंकिंग का, ठीक है। और नेक्स्ट है सीक्वेंस गिवन बाय जेम्स लैंग्स थ्योरी ऑफ इमोशन। इट इज़ प्रपोज बाय विलियम जेम्स एंड कार्ल लैंग। इसको गिवन था कि हमें स्टेटमेंट सीक्वेंस गिवन बाय जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन किसने दिया? इट इज़ प्रपोज बाय थ्योरी ऑफ इमोशन गिवन बाय विलियम जेम्स और कार्ल लैंगे, ठीक है। इसकी सीक्वेंस क्या थी? सिचुएशन, फिर बॉडी डिस्टर्बेंस और फिर मेंटल स्टेट। नेक्स्ट क्या है? करेक्टरिस्टिक ऑफ इंसाइट, नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ इंसाइट। इंसाइट की क्या करेक्टरिस्टिक नहीं है कि हैबिट्स जो है इंसाइट की करेक्टरिस्टिक नहीं है। इंसाइट लर्निंग क्या होती है? लर्निंग थ्रू सच इंसाइट इज कॉल्ड इंसाइट, मतलब अपनी अंतरात्मा से लर्न करना, ठीक है। इंसाइट लर्निंग रेफर्स टू अ सडन, और मतलब अंतरात्मा से भी कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं इंसाइट लर्निंग वो टाइप ऑफ लर्निंग होती है जिसमें हमें एक्सीडेंटल हमें एकदम आंसर पता लगता है। हमें जैसे कोई सिचुएशन है, मतलब एक्सीडेंटल हमें आइडिया आ गया जिसके बारे में हमें पहले कभी पता भी नहीं था, वो होती है इनसाइट लर्निंग, ठीक है। तो हैबिट स्ट्रेंथ तो एक रेगुलर काम हो गया ना कि हम कब से कर रहे हैं तो ये हमारी स्ट्रेंथ हैबिट हो रही है, तो ये नहीं है। इनसाइट लर्निंग रेफर टू द सडन रियलाइजेशन ऑफ द सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम विदाउट रिपीट
कंटिन्यूस प्रैक्टिस, मतलब कोई इसमें प्रैक्टिस नहीं होती और सडन हमें आइडिया आता है, दैट इज़ नोन एज अ इंसाइट प्रैक्टिस। इंसाइट लीड टू अ चेंज इन परसेप्शन, इट इज़ सडन, ये सडन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है नोट अ स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी प्रिस्क्राइब बाय जॉर्डन इन हिज सिंथेटिक टेक्निक। वो क्या है, फाइंडिंग समथिंग सिमिलर। जॉर्डन के अकॉर्डिंग जो उसने सिंथेटिक टेक्निक बनाई थी उसमें कौन सी स्टेज नहीं है कि समथिंग सिमिलर वो नहीं फाइंड आउट करता। ठीक है, डज नॉट सूट गिफ्टेड स्टूडेंट, चिल्ड्रन गिफ्टेड स्टूडेंट को क्या सूट नहीं करता कि मच ड्रिल इज रिक्वायर्ड टू रिटेन व्हाट ही शी हैज़ हियर्ड और रीड। मतलब जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा उसको बार बार थोड़ी पढ़ना पड़ता है, या मतलब उसको इतना टाइम थोड़ी लगता है कि उसको जो उसने सुना है और जो उसने पढ़ा है उसको लर्न करने में। गिफ्टेड स्टूडेंट तो जल्दी लर्न कर लेता है, जल्दी अडेप्ट करता है। और रेंज ऑफ प्यूबर्टी स्टेज क्या होती है, 11 to 16 ईयर रेंज ऑफ प्यूबर्टी स्टेज होती है। फिर परफॉर्मेंस टेस्ट, इसको वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहते हैं। In this test, question and problem are not presented by the medium of a language, but they are presented by the medium of concrete object and figure, and the subject have to answer them with such activities। मतलब परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या होगा कि आपको क्वेश्चन और आंसर के थ्रू आंसर नहीं देना, आपको एक्टिविटीज़ के थ्रू आंसर देना। मतलब कुछ ऐसे आपको दिखाया जाएगा, उसके थ्रू आपको पहचानना है कि क्या ये कहना चाह रहे हैं, एक्टिविटी के थ्रू आपको समझना है। ठीक है, और ऐसे ही कुछ और टेस्ट भी हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर जो आते हैं, वो है कोल टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, द पास अलोंग टेस्ट और द कैटल कल्चर फेयर टेस्ट, द भाटिया बैटरी टेस्ट और आरवन SPM टेस्ट। ये सारे इसके अंडर आते हैं। ठीक है, इसके बाद है जो आर्मी अल्फा टेस्ट है, ये है ग्रुप टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, टर्मन ने क्या कहा था, एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन प्रोपोर्शन एंड ही इज एबल टू कैरी एन ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू टर्मन था। डेफिनेशन गिवन थी तो पूछा था कि किसके अकॉर्डिंग है, तो ये टर्मन के अकॉर्डिंग है कि इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन प्रोपोर्शन एज ही इज एबल टू कैरी एन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, जो थिंकिंग हमारे सामने जो प्रेजेंट नहीं होती है हमारे सामने, उसके बारे में सोचना। ठीक है, ये लास्ट चीज होती है पियाजे की, उसमें ये थिंकिंग आती है ना। तो नेक्स्ट है डियर बोर्न इंटेलिजेंस इज, डियर बोर्न के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस इज एक्सपीरियंस, और बग्या के अकॉर्डिंग, ये इंटेलिजेंस की डेफिनेशन थी ना अकॉर्डिंग टू टर्मन, तो ऐसी अकॉर्डिंग टू डियरबोर्न भी हमने डेफिनेशन पढ़ी। और बकिंगहैम है, उसके लिए इंटेलिजेंट इज द एबिलिटी टू लर्न। नेक्स्ट है कॉल्विन, इंटेलिजेंस एज हैविंग लर्न और एबिलिटी टू लर्न टू एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट। तो अकॉर्डिंग टू टर्मन ही हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये है कि इसके अकॉर्डिंग आपको रीड कर लो, बाई चांस ये पूछ ले डेफिनेशन, तो वो पूछे कि किसके अकॉर्डिंग है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि किसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। नेक्स्ट है कि द प्रोसेस ऑफ, स्टेटमेंट गिवन थी, बताना था कि ये किसके अकॉर्डिंग, किसकी चीज, किसकी डेफिनेशन है ये। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द हिडन इमोशनल सफोकेशन एंड पावर इन कोलेरियन कॉल्ड, इसको इमोशनल कैथारिसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट था वन एक्टिविटी इज नॉट सुचेबल फॉर सेटिस्फाइंग इंस्टिंक्ट क्यूरियोसिटी। ये अकॉर्डिंग पोजीशन इन द क्लास और अ स्कूल, ये था कि वन एक्टिविटी इज नॉट सुचेबल फॉर सेटिस्फाइंग इंस्टिंक्ट क्यूरियोसिटी। ये किसके लिए है, ये स्टेटमेंट किसके लिए है कि मतलब ये इसके अकॉर्डिंग क्या है, क्या गलत है, इसके अकॉर्डिंग रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी। कि रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है कि नॉट सुचेबल है ना फॉर इंस्टिंक्ट क्यूरियोसिटी, अंदर की जिज्ञासा को ख़त्म करने के लिए क्या सही नहीं है। अगर हम अवार्डिंग पोजीशन इन द क्लास और स्कूल में हम अवार्ड दे दें किसी बच्चे को, वो उसकी क्यूरियोसिटी को तो नहीं ख़त्म करता ना, हमें उसके लिए या तो डिस्कशन करनी पड़ेगी या उसको समझाना पड़ेगा, टेस्ट मतलब लेक्चर मेथड देना पड़ेगा, डिस्कशन मेथड करना पड़ेगा। तो अवार्ड देना इज़ नॉट अ सेटिस्फाइंग आंसर फॉर सेटिस्फाइंग हिज और ऑन इंस्टिंक्ट क्यूरियोसिटी। मतलब अंदर की जिज्ञासा को ख़त्म करने के लिए हम उसको अवार्ड दे के तो नहीं हम शांत कर सकते ना। नेक्स्ट हमारे पास था कार्ड आर प्रेस्क्राइब इन रोज कार्ड इंक ब्लॉक टेस्ट में 10 कार्ड प्रेजेंट होते हैं। इसकी 4 कैटेगरी होती है, लोकेशन, डिटर्मिनेंट और कंटेंट एंड पॉपुलैरिटी। Some psychologists use the test to examine a person's personality characteristic and emotion functioning.
नेक्स्ट, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट क्या है? ईएल थॉर्नडाइक जो है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द सोशियोमेट्रिक टेक्निक? जेएल मोरनो जो है, मोरैनो, इसने सोशियोमेट्रिक टेक्निक को इन्वेंट किया था। सोशियोमेट्रिक टेक्निक इज इम्पॉर्टेंट टूल फॉर पीयर असेसमेंट के लिए। फिर स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। आपको पता ही है एरिक्सन, मैंने पहले भी अपने चैनल पर पढ़ाया, तो ये उसकी स्टेजेस है। इन्फेंसी, बर्थ टू 18 ईयर, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। एक स्टेज पूछी थी मैंने, सारी स्टेजेस लिख दी ताकि ये जितना मल्टीपल टाइम हम इसको रिवाइज करेंगे उतना हमारे भूलने के चांस कम होंगे। वैसे तो एक बार इसको समझ लिया तो याद रहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें थोड़ी कन्फ्यूज़न रहती है, थर्ड स्टेज है या फोर्थ स्टेज है, जैसे इनिशिएटिव इंडस्ट्री होगी, तो इसको अगर हम जितना टाइम हमने पढ़ा होगा तो हमें इजी रहेगा। तो इन्फेंसी जो होती है, ट्रस्ट वर्सेस मस्टर्ड, बर्थ टू 18 मंथ, टोडलर जो स्टेज है 18 मंथ टू 3 ईयर, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, चाइल्डहुड 5 to 13, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, टीनेज जो है 13 to 21, रोल आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, अर्ली एडल्टहुड है 21 to 39, इनिशिएटिव वर्सेस आइसोलेशन, और मिडिल एडल्ट टू जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और लेटर एडल्ट टू 65 एंड अबव, इंटीग्रेटिव वर्सेस डिसअपियर। ठीक है, इसको जो हमने डीपली भी हमने इसको पढ़ा है, इसी में नहीं पढ़ाया हुआ है तो एरिक्सन की थ्योरी को, तो इसको अगर डीपली पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, पिछले लेक्चर में करा हुआ है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रोज जो सूडो मेच्योरिटी स्टेज कौन सी होती है? सूडो मेच्योरिटी स्टेज जो होती है चाइल्डहुड की होती है। नेक्स्ट, व्हेन अ पर्सन ट्राई टू मेक हिज और हर थॉट एंड एक्शन अकॉर्डिंग टू अदर होम ही लाइक टू फॉलो दैट, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। जब अगर हम किसी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हमारा रोल मॉडल होता है और अगर हम उसको देखते हैं और हम चाहते हैं हम उसकी तरह बनाएं, तो उसकी कॉपी करते हैं एक तरह से, उसका कैसा हेयर स्टाइल है, उसकी कैसी ड्रेसिंग सेंस है, तो हम एक तरह से क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है, नॉट अ कॉमन स्पीच डिसऑर्डर फॉर चाइल्डहुड, डिप्लीशन ऑफ एनर्जी इज नॉट अ कॉमन स्पीच डिसऑर्डर। डिसऑर्डर ऑफ कॉमन स्पीच डिसऑर्डर चाइल्डहुड के कैसे हैं? स्टरिंग, स्टैमरिंग, डिफेक्ट इन प्रोनाउंसिएशन, स्लरिंग, लिपसिंग एक्सेट्रा, ये क्या है? डिसऑर्डर है। ठीक है, तो हमने टीजीटी साइंस का 2021 का पेपर किया है, तो ऐसी इसकी सीडीपी करी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी हिंदी करेंगे, जीके, मैथ्स, एप्टीट्यूड जो भी गिवन होगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ कॉमन सेक्शन की तैयारी करेंगे, तो और लास्ट टाइम जब 1 मंथ रह जाएगा पेपर को, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैं टीजीटी पीजीटी मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लूँगी और जो रिपीट हो रहे हैं वही क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है स्टेट के लिए। अगर हम इतना भी 1-2 महीने हम तैयारी करें ना कि प्रीवियस ईयर क्या आया है, और आपको एक बार थोड़ा बहुत पेपर का सिलेबस पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आप पहले अगर आपने पढ़ा हुआ है तो मतलब इतना टफ नहीं होता। तो आप यही अगर मेरे अकॉर्डिंग आप ऐसे करोगे तो आपका टीजीटी पीजीटी साइंस और मैथ्स दोनों का हो जाएगा। और कॉमन सेक्शन तो ये सबके लिए एलिजिबल है, और कॉमन सेक्शन में आप टारगेट लगाओ 90 में से मतलब 75 प्लस तो लेने ही लेने हैं, तो आपका आराम से पेपर निकल जाएगा। ठीक है, ये टीजीटी पीजीटी मैथ और टीजीटी साइंस के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वो 1 मंथ बिफोर हम स्टेट एग्ज़ाम से पहले करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम कॉमन सेक्शन की तैयारी करते हैं। अब डेली मैं क्लासेस दूंगी और एक लेक्चर तो डेली किसी न किसी टॉपिक पे, जैसे आज हमने सीडीपी किया है तो कल देखते हैं हम हिंदी करते हैं या कोई और सब्जेक्ट, तो डेली हम कम से कम 15 to 30 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमन सेक्शन के। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। हमने बस अब ऐसे ही करना है कि कोई भी एक पेपर उठा लूँगी मैं और वो पेपर में आपको बता दूँगी कि इस पेपर में ये आया है, इस अकॉर्डिंग ये आंसर है, जिससे आइडिया लग जाएगा कि आपको कि क्या आना है पेपर में। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।